नमस्कार साथियों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो हमारी उद्योग की क्लास चली हुई थी उसी को हम आज आगे बढ़ाते हैं। कौन सी हमारे हरियाणा के उद्योग क्लास नंबर 2। तो हरियाणा के उद्योग ये हमारी है क्लास नंबर 2 वाली रहेगी। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे कि आपके जो हमने जींद किया था तो आपका जींद में कौन सा उद्योग था, आपका चमड़ा उद्योग है। जो चमड़े की सफाई वो आपके जींद में की जाती है। और उसके बाद में आपके जींद में जो आपका दूध फैक्ट्री है वो भी कहाँ पे आपकी, तो जींद में है। तो अब हम करेंगे हमारे पंचकुला वाला। पंचकुला में देखेंगे कि पंचकुला में कौन से उद्योग है। तो सबसे पहले आपका एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग है। कौन सा? एचएमटी, हिंदुस्तान मशीन टूल ट्रैक्टर उद्योग। ट्रैक्टर उद्योग तो ये भी आपका कहाँ पे है? ये आपकी है पंचकुला में। आपसे पूछा जाएगा एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग कहाँ पे आपके, तो वो भी है आपके पंचकुला में। उसके बाद में यहाँ पे एक आपका सीमेंट उद्योग भी है। कौन सा? सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग जिसको हम जानते हैं सूरजपुर सीमेंट उद्योग से। कौन सा आपका? सूरजपुर सीमेंट उद्योग। तो इसके नाम से जानते हैं हम इसको, जो अंबाला में आपका है सूरजपुर सीमेंट उद्योग। तो ये जो आपका है सीमेंट उद्योग है, कौन सा? सूरजपुर सीमेंट उद्योग है। ये कहाँ पे आपके, तो सूरजपुर आपके पंचकुला में है। और इसका सही नाम जो व्यक्तिगत तौर पर नाम है इसका वो है भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग। भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग। तो ये जो भूपेंद्रा है ये पटियाला के एक व्यक्ति थे, पटियाला, जिनका नाम था भूपेंद्र। उन्हीं ने क्या किया ये कि जो भूपेंद्रा सीमेंट उद्योग है इसकी स्थापना की आपके वो कहाँ पे, तो आपके सूरजपुर पंचकुला में। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपकी सूरजपुर सीमेंट उद्योग कहाँ पे है, तो आपको ये भी याद रखना है पंचकुला में। ये सभी एक ही बातें हैं। अब ये देखते हैं कि ये जो आपका सूरजपुर सीमेंट उद्योग है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1937 में इसकी स्थापना होती है। कौन से आपका सूरजपुर सीमेंट उद्योग है 1937 में। और ये जो आपका एचएमटी ट्रैक्टर है इसकी स्थापना आपको 1975 में। अभी तक इनकी स्थापना नहीं पूछी गई है, सिर्फ इनके बारे में पूछा गया है कि कौन सा उद्योग है, कहाँ पे है। तो आपको ये सब बातें याद रखनी है कि आपका एक है एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग और आपका सीमेंट है जो आपका सूरजपुर सीमेंट उद्योग है ये कहाँ पे आपके, तो पंचकुला में। उसके बाद में हम आपके आगे देखते हैं, आगे देखेंगे आपके महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में। कि महेंद्रगढ़ में कौन सा उद्योग है? महेंद्रगढ़। अब हम देखेंगे महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ में सबसे पहले आप यही करो, गैर ब्रांडेड जूते। कौन से आपके? गैर ब्रांडेड जूते। गैर ब्रांडेड यहां पे है आपके जूते। कौन से आपके? गैर ब्रांडेड जूते। वो आपके कहां पे हैं, तो आपके महेंद्रगढ़ में। और पीछे की क्लास में हमने किए थे गैर ब्रांडेड कपड़े। तो गैर ब्रांडेड कपड़े हमने क्या देखा था, हमारा जो कौन सा है चरखी दादरी, वहां पे क्या है गैर ब्रांडेड कपड़े। और गैर ब्रांडेड जूते आपसे कहां पे है, तो ये आपके हो जाएंगे महेंद्रगढ़ में। यहाँ पे क्या है, जो गैर ब्रांडेड आपके जूते मिलते हैं आपके सबसे ज्यादा महेंद्रगढ़ में। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि आपकी लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां ये हो गए हमारी लाख की चूड़ियां। तो लाख की चूड़ियां भी कहां पे आपके, तो ये भी आपके महेंद्रगढ़ में। कौन सी? लाख की चूड़ियां। और पीछे की क्लास में हमने किया था कांच की चूड़ियां। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कांच की चूड़ियां तो वो आपके कहां पे थी, तो वो थी आपके रोहतक में। कांच की चूड़ियां तो वो रोहतक में थी।
और लाख की चूड़ियां यहाँ पे कहाँ पे हो जाती है, तो ये आपके महेंद्रगढ़ में। कौन सी? लाख की चूड़ियां। उसके बाद में हम देखते हैं आगे आपके सोनीपत में। आगे देखेंगे सोनीपत में। तो सोनीपत में आपका जो रेलवे का एक गैरेज है, रेलवे का गैरेज वो कहां पे आपका, तो गन्नौर सोनीपत में। ये आपको ध्यान में रखना है। गन्नौर सोनीपत में आपका क्या है, रेलवे का गैरेज है आपके गन्नौर सोनीपत के अंदर। उसके बाद में आपके यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस आपका एटलस साइकिल उद्योग है। ये आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, एटलस साइकिल उद्योग, साइकिल उद्योग। तो एटलस साइकिल उद्योग आपके कहां पे होगा, तो वो आपका होगा सोनीपत में। कौन सा? एटलस साइकिल उद्योग है कहां पे, आपके सोनीपत में। और इसकी स्थापना कब होती है आपकी, 1951 में। और सबसे ज्यादा जो साइकिलों का निर्माण है वर्तमान में, पूछे आपसे यह एटलस साइकिल है कि जो आपके वर्तमान में सबसे ज्यादा जो आपकी साइकिल है उनका निर्माण कौन सी कंपनी करती है, तो वो आपकी होगी हीरो। कौन सी? आपकी हीरो। जो हीरो की साइकिल है वर्तमान में क्या है, सबसे ज्यादा है आपकी। और ये एटलस वाला क्या हो चुका है, ये आपका बंद हो चुका है। एटलस साइकिल उद्योग है, ये कहां पे था, तो आपके सोनीपत में। इसकी स्थापना कब होती है, 1951 में। उसके बाद में आपने एक नाम सुना होगा, हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स उद्योग, हॉर्लिक्स उद्योग। तो जो हॉर्लिक्स नाम का एक प्रोडक्ट बनता है वो भी हमारे कहां पे है, तो वो भी आपके सोनीपत में होगा। कौन सा? आपका हॉर्लिक्स उद्योग। ये भी कहां पे, आपके सोनीपत में। उसके बाद में आपने एक ब्रांड और सुना होगा जो आपके मिल्टन है। कौन सा? मिल्टन। तो मिल्टन उद्योग भी कहां पे आपके, तो वो भी आपके सोनीपत में, मिल्टन उद्योग। तो ये भी आपके कहां पे होगा, सोनीपत में। और हॉर्लिक्स भी कहां पे है, सोनीपत में। और एटलस कहां पे होगी आपकी, तो ये भी आपके सोनीपत में। तो इनको आप ध्यान में रखना। उसके बाद में एक यहाँ पे जो शराब है, जो आप एल्कोहल बोलते हो उसको, शराब उद्योग भी है यहाँ पे, शराब उद्योग। तो ये तो आप कभी नहीं भूलने वाले। कहाँ पे? शराब उद्योग। वो आपके कहाँ पे होगा, तो ये भी आपके सोनीपत में होगा आपका शराब उद्योग। इसके बारे में भी आप ध्यान में रखना। ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के बच्चे बहुत होशियार हैं, वो सबसे पहले जहां कभी जाते हैं तो इन्हीं को देखते हैं। तो ये हो गया आपका सोनीपत में। कौन सा हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका। रेलवे का गैरेज है गन्नौर सोनीपत में। और ये इनके बारे में आप कंफ्यूज मत होना। लाख की चूड़ियां ये आपकी होंगी महेंद्रगढ़ में। और कांच की चूड़ियां पूछे आपसे तो वो आपकी होंगी रोहतक में। इनमें कंफ्यूजन नहीं होता। और आपके गैर ब्रांडेड जूते, गैर ब्रांडेड जो जूते हैं उनके बारे में पूछे तो आपका आंसर होगा महेंद्रगढ़। और गैर ब्रांडेड कपड़े, जो आपके कपड़े होंगे वो कहां पे आपके, तो चरखी दादरी में। तो ये हो जाते हैं आपके सोनीपत वाले। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके फरीदाबाद में। जिस प्रकार आपके HMT ट्रैक्टर एक पंचकुला में है, उसी प्रकार है आपके फरीदाबाद में भी एक ट्रैक्टर का उद्योग है। तो वो कौन से? आपका एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। तो ये उद्योग हमारे कहां पे है, ये भी हमारा फरीदाबाद में। तो बात करते हैं हमें फरीदाबाद की। फरीदाबाद की तो हरियाणा में सबसे संपन्न औद्योगिक वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका फरीदाबाद है। और हरियाणा में सबसे उद्योगों के अंदर सबसे पिछड़ा जिला पूछे आपसे तो वो आपका होगा महेंद्रगढ़। कि जो आपका महेंद्रगढ़ है वो सबसे पिछड़ा हुआ जिला है और सबसे संपन्न जिला आपका फरीदाबाद होगा। इसमें करते हैं हम एस्कॉर्ट ट्रैक्टर। ट्रैक्टर तो ये कहां पे आपके, तो फरीदाबाद में। और इसकी स्थापना 1960-61 में इसकी स्थापना होती है आपकी एस्कॉर्ट ट्रैक्टर की। तो ये आपका है फरीदाबाद में। इसके बात में आप ध्यान में रखना। उसके बाद में जो आपके खेतीबाड़ी के यंत्र है,
कृषि यंत्र उद्योग, कृषि यंत्र उद्योग। तो ये भी कहाँ पे हमारे, तो ये भी हमारे फरीदाबाद में हो गए। कौन से? कृषि यंत्र उद्योग कहाँ पे होंगे? हमारे फरीदाबाद में। ये भी क्वेश्चन आपसे बार बार रिपीट होता है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं आपके लखानी जूता उद्योग। कौन सा? लखानी जूता उद्योग। तो लखानी जूता उद्योग कहाँ पे होंगे आपके? तो फरीदाबाद में। और यहीं पे करो आप बाटा चप्पल उद्योग। तो ये वो जितने भी आपके जो जूती चप्पल उद्योग है इनके बारे में आप ध्यान में रखना। अच्छा सी बार बार यहां से क्वेश्चन रिपीट करती है तो मैं आपको एक बार फिर से दोबारा रिपीट करवा देता हूं कि सबसे पहले हमने कौन सा देखा था आपका? लिबर्टी जूता उद्योग। लिबर्टी ये कहां पे था हमारा? तो ये हो गया करनाल में। कौन सा? करनाल में। उसके बाद में हमने देखा था रिलैक्सो जूता व चप्पल, एक आपका रिलैक्सो। तो रिलैक्सो कहाँ की थी हमारी मई? तो ये देखा था हमने झज्जर में कि रिलैक्सो कहाँ पे थे आपके? तो झज्जर में। और लखानी और बाटा ये आपके हो जाते हैं फरीदाबाद में। लखानी और बाटा ये आपके फरीदाबाद में। तो इनके बाद में आप ध्यान में रखना। उसके बाद में तिल्ली जुत्ती या जूता वो आपके कहाँ पे है? रेवाड़ी में, जिसको हम पीतल नगरी बोलते हैं। आगे इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो चार बातें हैं इनके बारे में आप ध्यान में रखना, इनमें कंफ्यूज मत होना। मुझे लगता है एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुट होगा आपके। चाहिए आपसे लिबर्टी जूता पूछे तो आपका होगा करनाल में, जो रिलैक्सो पूछे तो वो आपका होगा झज्जर में, और आपकी ये जो लखानी हो गया और बाटा हो गया ये आपके फरीदाबाद में, और एक आपका तिल्ली जूता या जूती उद्योग है वो आपके होंगे तो रेवाड़ी में। तो इनके बारे में आप ध्यान में रखना, यहां से एक क्वेश्चन जरूर पुट होगा। उसके बाद में एक आपकी फरीदाबाद में राजदूत बाइक। कौन सी? राजदूत बाइक, राजदूत बाइक उद्योग। तो ये हमारा कहाँ पे है? फरीदाबाद में। और एक आपकी यामा बाइक है, यामा बाइक उद्योग, बाइक उद्योग। तो ये भी कहाँ पे हमारे? फरीदाबाद में। कौन सी? राजदूत और यामा बाइक उद्योग कहाँ पे? हमारे फरीदाबाद में। और जो आपका मंगलयान होता है, कौन सा? जो हमारा मंगलयान गया था, उस मंगलयान के जो कलपुर्जों का निर्माण में कहाँ पे हुआ था? आपके फरीदाबाद में हुआ था। कौन से? मंगलयान के जो कलपुर्जों का निर्माण कहाँ पे हुआ था? आपके फरीदाबाद में हुआ था। और आपसे पूछे तो हमारा जो चंद्रयान है उसके कलपुर्जों का निर्माण हमारे अंबाला में हुआ था। तो चंद्रयान का अंबाला में और मंगलयान का फरीदाबाद में। मंगलयान तो इनका कहाँ पे हुआ था? तो फरीदाबाद में। तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद में हमें आगे देखते हैं आपके अंबाला में। अब देखेंगे अंबाला में कौन सा उद्योग है आपका? अंबाला। तो अंबाला में सबसे पहले क्वेश्चन यही पुट होता है कि जो आपके वैज्ञानिक उपकरण है उनका 30 से 35% कहाँ पे उत्पादन होता है? तो आपके अंबाला में। यानी वैज्ञानिक उपकरण का 30 से 35% उत्पादन होता है वो आपके अंबाला में होता है। इसलिए अंबाला को वैज्ञानिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे आपकी मिक्सी सिटी उद्योग है। कौन सी? मिक्सी उद्योग है। और मिक्सी के साथ आप करो सिलाई उद्योग है। सिलाई उद्योग है। तो सिलाई उद्योग कहाँ पे? आपके अंबाला में। मिक्सी सिटी उद्योग आपके अंबाला में। उसके बाद में गैस स्टोव उद्योग है। जो गैस स्टोव बनते हैं हमारे ज्यादा वो यहीं पे बनते हैं। गैस
स्टोव उद्योग, तो ये हो जाते हैं अम्बाड़ा में। और एक यहाँ पे याद रखना है, जो चंद्रयान था हमारा, चंद्रयान, इनके जो कल पुर्जे थे उनका निर्माण हमारे कहाँ पे हुआ, तो अम्बाड़ा में हुआ था। तो आप ये याद रखना। अब उसके बाद में हम आगे करते हैं हमारा रेवाड़ी को। अम्बाड़ा के बाद में रेवाड़ी। अब देखेंगे रेवाड़ी में, तो रेवाड़ी में आपके क्या क्या है, इसको हमें पित्तल नगरी की भी बोलते हैं आपके, पित्तल नगरी रेवाड़ी को। और रेवाड़ी में आपके हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग, हीरो होंडा, ये आपके मोटरसाइकिल उद्योग, ये कहाँ पे आपके रेवाड़ी में 1986-87 में इसकी स्थापना होती है। तो ये आपका हीरो मोटरसाइकिल उद्योग है। और ये 100 सीसी बाइक, तो ये आपका हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पे होगा, आपको रेवाड़ी में। और पित्तल नगरी या कांस्य नगरी, तो वो भी कहाँ पे आपके रेवाड़ी में, पित्तल नगरी या कांस्य, तो इनके बारे में आप ध्यान में रखना। रेवाड़ी में आपको इतनी ही बातें हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग है, ये रेवाड़ी के दारूहेड़ा में है। कौन सा है, दारूहेड़ा में, तो ये बात आप याद रखना। उसके बाद में हम आगे करते हैं हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम, तो गुरुग्राम में सबसे पहले हम देखेंगे आपका मारुति उद्योग, मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी उद्योग। ये जो सुजुकी है ये जापान की कंपनी है, और मारुति है ये जो इंडिया की कंपनी है, दोनों मिलकर अपना कार्य शुरू करती है। तो ये जो गुरुग्राम में इस उद्योग की स्थापना कब होती है, तो 1981 में इसकी स्थापना होती है। और उन्होंने पहली अपनी जो कार थी उनको कब लॉन्च किया, तो 1983 को उन्होंने अपनी पहली जो कार है उसको लॉन्च किया। तो मारुति सुजुकी उद्योग कहाँ पे है, आपके गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में भी आपके हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग कहाँ पे है, कि आपके गुरुग्राम में भी है। इसकी स्थापना कब होती है आपकी, तो 1984 में, किसकी, 1984 में। और गुरुग्राम में आपकी IBM की सॉफ्टवेयर कंपनी भी कहाँ पे, हमें IBM की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, तो वो भी कहाँ पे आपके गुरुग्राम में। IBM की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो भी कहाँ पे आपके गुरुग्राम में। और नमक उद्योग है, नमक उद्योग है, ये आपके फर्रुख नगर, फर्रुख नगर, तो ये आपके फर्रुख नगर गुरुग्राम में है। और उसके बाद में मैं आपसे बात करूं कि आपके चीनी मिट्टी उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग, तो वो भी आपके कहाँ पे है, गुरुग्राम में। तो ये सब कहाँ पे आपके गुरुग्राम में। उसके बाद में आप गुरुग्राम में एक दो उद्योग और कर सकते हो, विप्रो लिमिटेड उद्योग है, ओरिएंटल कंपनी उद्योग है, तो ये भी कहाँ पे आपके गुरुग्राम में। विप्रो लिमिटेड उद्योग है, और एक आपकी ओरिएंटल कंपनी है, ओरिएंटल कंपनी उद्योग है, तो ये भी आपके कहाँ पे है, तो ये भी आपके गुरुग्राम में है। विप्रो और ओरिएंटल कंपनी उद्योग है, तो ये भी कहाँ पे आपके गुरुग्राम में है। और सॉफ्टवेयर कंपनी आपकी गुरुग्राम में होगी। उसके बाद में हम आगे देखते हैं, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो यमुनानगर के अंदर हमारी कौन सी थी, सरस्वती शुगर मिल, कौन सी हमारी सरस्वती शुगर मिल थी, आपकी कहाँ पे थी, यमुनानगर में। 1933 में इसकी स्थापना होती है। इस सरस्वती शुगर मिल में क्या किया गया है कि जो आपका गन्ना होता है, कौन सा आपका गन्ना होता है, और इस गन्ने से जो आपका गुड़ और चीनी बनाई जाती है, और जो उत्पाद के रूप में यानी इसका जो मेला बोलते हैं वो बच जाता है,
उस मेले से यहाँ पे क्या लगाया गया, एक एथेनॉल प्लांट है, एथेनॉल प्लांट लगाया गया है। और ये जो एथेनॉल प्लांट है, इसमें जो आपके एथेनॉल बनेगी, वो एथेनॉल का क्या किया जाएगा कि जो आपका डीजल है और पेट्रोल है उसमें मिलाई जाएगी आपकी क्या, एथेनॉल प्लांट, जो आपके एथेनॉल है ये मिलाई जाएगी आपके डीजल व पेट्रोल के अंदर, वह पेट्रोल में मिलाई जाएगी आपकी कौन सी, आपकी एथेनॉल है। और ये कितनी में मिलाई जाएगी आपकी, तो सरकार ने इसको रखा है 10% मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये जहां तक मुझे याद है शायद ये आपका 2024 या 25 तक लक्ष्य इसका 10% है, पूरा मुझे कंफर्म नहीं है, या तो इसका 2022 होगा या इसका 2025 होगा। तो ये उन्होंने लक्ष्य रखा है केंद्र सरकार ने इसको, तो ये एक बार देख लेना, ये दिमाग से निकल गया, वो कितने था 2022 था या 2025 था। तो ये थी आपकी सरस्वती शुगर मिल। उसके बाद में हम देखते हैं कि एक आपकी सहकारी चीनी मिल है, कौन सी, सहकारी चीनी मिल आपकी हो जाती है सहकारी चीनी मिल। सहकारी चीनी मिल ये कहाँ पे आपकी, रोहतक में। तो ये जो आपकी सहकारी चीनी मिल है रोहतक में, इसमें क्या किया गया है कि जो रिफाइंड चीनी का निर्माण है, कौन सी, रिफाइंड चीनी का निर्माण। तो रिफाइंड चीनी का निर्माण आपके कौन सी चीनी मिल में किया गया है, तो आपके रोहतक चीनी मिल में, जो आपकी कौन सी है, सहकारी चीनी मिल। उसके बाद में आपके बलरामगढ़ व फरीदाबाद में कौन सा है, बलरामगढ़ व फरीदाबाद में, आपका बलरामगढ़ और फरीदाबाद में जो हमारा गुड ईयर टायर है उसके उद्योग है, गुड ईयर टायर उद्योग है। तो ये कहाँ पे हमारे बलरामगढ़ व फरीदाबाद में। और दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है, दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर पार्क है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है, आपके सोनीपत में, ये आपके सोनीपत में फुटवियर पार्क है, सोनीपत में। और सोनीपत में जो इसका स्थान है वो कौन सा होगा, आपका खरखोदा, सोनीपत में। तो आपको खरखोदा भी देखने को मिल सकता है, खरखोदा सोनीपत में, जो क्या बनाया गया, एक फुटवियर प्लांट बनाया गया है आपके खरखोदा सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में सेंटर फ्रेश का जो आपके जो चुबाने वाली होती है, कौन सी, सेंटर फ्रेश है, उसका कारखाना कहाँ पे लगा है, तो आपके मानेसर में, जो आपकी सेंटर फ्रेश बोलते हो, सेंटर फ्रेश है जो चुबाने वाली होती है, जो टॉफी होती है, उसका कारखाना कहाँ पे लगा है आपके, तो मानेसर में। और मानेसर आपके कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ेगा गुरुग्राम में। और जो आपका गुरुग्राम नाम है ये कब रखा गया, तो 2016 में। इससे पहले इसको क्या बोला जाता था, गुड़गांव बोला जाता। और 2016 में ही जो आपके नू का नाम रखा गया था, जो मेवात को जिसको नू बोलते हैं उसका नाम भी 2016 में रखा गया। तो आप इनके बारे में भी ध्यान में रखना। उसके बाद में हम आगे करते हैं कि आपकी जो मारुति है, कौन सी, मारुति उद्योग है, उस मारुति उद्योग के एक तीसरा प्लांट लगाया गया है, वो भी आप कहाँ पे लगाया गया है, तो आपके सोना गुरुग्राम में लगाया गया। मारुति कंपनी है, उसका तीसरा प्लांट है। तो आपसे पूछे मारुति कंपनी के हरियाणा में कितने प्लांट हैं, तो उसके 3 प्लांट हो जाते हैं। आपका प्रथम प्लांट होगा गुरुग्राम में, और आपका सेकंड प्लांट होगा मानेसर में, और आपका तीसरा प्लांट होगा सोना में। तो मारुति कंपनी के टोटल कितने प्लांट हो जाते हैं आपके, तो 3 प्लांट होगा। एक आपके गुरुग्राम में होगा, प्रथम प्लांट आपका गुरुग्राम में, और दूसरा आपका मानेसर में, और तीसरा आपका सोहन्ना में। तो ये 3 प्लांट हैं किसके, मारुति
कंपनी के 3 प्लांट हैं और इसकी स्थापना 1981 में इसकी स्थापना हुई और उन्होंने पहली कार लॉन्च कब की? 1983 में पहली कार लॉन्च की। और 1984 में जो आपकी हीरो होंडा मोटरसाइकिल है उसका भी उद्योग लगा था आपके गुरुग्राम में। और जो आपका रेवाड़ी में कब लगा था? तो 1986-87 में रेवाड़ी में उसका उद्योग लगा था। तो ये बातें सब है और आपको ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब भी कीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए।